देखिए यहाँ पर हम कक्षा 10 का बहुपद पाठ नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 सीखेंगे। किसी भी बहुपद के लिए ग्राफ के द्वारा हम शून्यकों की संख्या ज्ञात करना सीख रहे हैं। जैसा कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 1 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग दिया हुआ है कि कुछ हमारे बहुपद के ग्राफ बने हुए होंगे जिनको देखकर हमें उनके शून्यकों की संख्या ज्ञात करनी है। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर किसी भी ग्राफ के यानी बहुपद के ग्राफ की सहायता से शून्यक निकालने के लिए एक अच्छी कंडीशन आपको याद रखनी है कि रेखा जो हमारे पास है, जैसे कि ये रेखा है जा रही है, तो इसके आधार पर हम समझेंगे क्या लिखा है हमने। ग्राफ में शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए यह देखेंगे कि रेखा एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है। रेखा जितनी बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करती है बहुपद के उतने ही शून्यक होंगे। जैसा कि हम सबसे पहले क्वेश्चन में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो रेखा है वह रेखा एक्स अक्ष के समांतर है, परंतु वो एक्स अक्ष को कहीं भी नहीं काट रही है, केवल वाई अक्ष को काट रही है। तो इसका अर्थ यहाँ पर ये है कि यहाँ पर इस बहुपद का कोई भी शून्यक नहीं होगा। तो अगर हम ये लिखें शून्यकों की संख्या जो कि क्या है 0, ठीक है। शून्यकों की संख्या इस क्वेश्चन में हमारी क्या है 0 है। इसका कारण क्या है, कारण सीधा सीधा आप कैसे लिखेंगे कि रेखा या बहुपद भी कह सकते हैं, बहुपद के लिए मैं px यूज़ करूँगा केवल। रेखा x अक्ष को प्रतिच्छेद नहीं करती, ठीक है। यही इसका कारण है कि यहाँ पर ये इसका जो शून्यक है हमारा कोई भी नहीं होगा, यानी शून्यकों की संख्या यहाँ पर 0 होगी। यहीं अगर हम दूसरे क्वेश्चन में देख रहे हैं तो दूसरे क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे कि ये जो रेखा है हमारी वो एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। अब देखो, चाहे वो है ना पॉजिटिव में या फिर नेगेटिव में कहीं भी करे, हमें सिर्फ मतलब यह है कि एक्स अक्ष को वो कितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है। जितनी बार प्रतिच्छेद कर रही है हमारे शून्यकों की संख्या उसी प्रकार होगी। तो अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 में देखें तो यहाँ पर हमने देखा कि शून्यकों की संख्या कितनी होगी। शून्यकों की संख्या हमारी यहाँ पर 1 होगी। क्यों होगी 1? क्योंकि रेखा एक्स अक्ष को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। करती है। वहीं अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, यानी जो पार्ट नंबर हमारा 3 है, यहाँ पर अगर इस रेखा की बात करते हैं तो इस रेखा में हमने देखा कि यह रेखा एक्स अक्ष को एक तो इस पॉइंट पर, एक इस पॉइंट पर और एक इस पॉइंट पर, यानी 3 जगह ये प्रतिच्छेद कर रही है। तो अगर ये 3 जगह इसे प्रतिच्छेद करते तो इसका अर्थ हम सीधा समझ सकते हैं कि शून्यकों की जो संख्या है मेरे पास वो कितनी है 3 है। शून्यकों की संख्या 3 है और इसका कारण भी है रेखा ने एक्स अक्ष को क्या है 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद किया है। तो यही कारण है इसका कि यहाँ पर हमारे शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसी प्रकार हम चौथे पार्ट में देखते हैं। चौथे पार्ट में अगर ग्राफ को हम देखें तो ये यू टाइप से है, मतलब कि इसे पैराबोलिक कहते हैं, परवलयाकार। तो इस परवलयाकार में हम देख रहे हैं ग्राफ में क्या हो रहा है कि ये एक्स अक्ष को 2 स्थानों पर कट कर रहा है। एक तो स्थान ये, मतलब एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु हमारा ये है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि शून्यकों के मान, शून्यकों की संख्या बराबर 2 है। इसका कारण भी आपको पता है, बार बार लिखने की हमें वैसे ज़रूरत नहीं है। रेखा एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर
पर प्रतिच्छेद करती। ठीक, वहीं अगर हम नेक्स्ट फिफ्थ पार्ट की बात करें तो फिफ्थ पार्ट में ध्यान से देखेंगे, ग्राफ आपके सामने बना हुआ है। तो अगर हम देखें कि यहाँ 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 और यहाँ, यानी जो रेखा है हमारी बहुपद की, वह रेखा x अक्ष पर कितनी बार काटी गई है? x अक्ष को कितनी बार काटती है? 1 2 3 4। तो हम यहाँ क्या कह सकते हैं कि ये 4 बार इसे कट करती है, 4 बार प्रतिच्छेद करती है। तो इसमें हम शून्यकों की संख्या हमारे पास शून्यकों की संख्या कितनी होगी? 4 है। कारण वही है हमारा कि जो रेखा है, यानी रेखा मतलब बहुपद, ये बहुपद हमारा क्या करता है? 4 जगह x अक्ष को प्रतिच्छेद करता है। यही कारण है कि इसके शून्यकों की संख्या हमारी कितनी होगी? 4 होगी। देखिए, आपके लिए मैं कुछ क्वेश्चंस लाया हूँ होमवर्क के लिए, जिन्हें आप है ना घर पे बैठ कर आसानी से सॉल्व करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, पहला ग्राफ आपका क्या है? पहला ग्राफ आपका इस तरह से है, जिसमें कि आप देख भी पा रहे होंगे कि इसमें 2 बार इसने x अक्ष को प्रतिच्छेद किया है, तो इसके शून्यक 2 होंगे, इनके शून्यकों की संख्या 2 होगी। वहीं सेकंड पार्ट में क्या है? हमारे शून्यकों की संख्या 1 2 3 होगी। कितनी होगी? शून्यकों की संख्या 3 होगी। ठीक है। वहीं अगर हम देखें तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? इसमें शून्यकों की संख्या 1 2 3 4, यानी इनके शून्यकों की संख्या 4 होगी। वहीं अगर हम देखें तो शून्यकों की संख्या कितनी होगी? यहाँ पर 1 भी नहीं होगी, 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर ये x अक्ष के समांतर है, ना कि x अक्ष को कहीं प्रतिच्छेद करता। अगर 5वें क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर इसके शून्यकों की संख्या 1 होगी। धन्यवाद।